20 मार्च 2026 को भारत में मौसम ने अचानक ही करवट बदली है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के 19 राज्यों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दिन भर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस बेमौसम बारिश ने बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतें भी पैदा कर दी हैं। मार्च 2026 में दिल्ली में हुई इस बारिश ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो इस महीने में हुई अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भी मौसम का हाल अभी भी गंभीर बना हुआ है। आईएमडी ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी और पूर्वी यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 20 मार्च को हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कई जगहों पर ओले पड़ने की भी आशंका है, खासकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में। मौसम के इस बदलाव की बड़ी वजह एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, जो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर अभी भी सक्रिय है। ये तूफानी सिस्टम भूमध्य सागर से उठकर पश्चिम एशिया और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा है, जिसकी वजह से हिमालयी इलाकों में नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ 20 मार्च तक सक्रिय रहने वाला है, जिसके असर से अगले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी आंधी, तूफान और बारिश का दौर जारी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी ने बिहार के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 20 और 21 मार्च को 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की काफी संभावना है। कुछ जगहों पर तो हवा के झोंके 80 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 20 मार्च को कुछ जगहों पर आंधी आने का अनुमान है। यहाँ भी हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं। मौसम में इस अचानक बदलाव की एक और बड़ी वजह दक्षिण से मध्य भारत तक एक कम दबाव का क्षेत्र और एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी वाली हवाएं उत्तर से आने वाली ठंडी और सूखी हवाओं से टकरा रही हैं। इसी वजह से इन इलाकों में मौसम अभी भी अस्थिर बना हुआ है। दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी रहेगी, जिससे इन इलाकों में ठंडक बनी रहेगी। ये बेमौसम बारिश और ओले किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात है, खासकर उन जगहों पर जहां रबी की फसलें कटने को तैयार हैं। गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। आईएमडी ने किसानों से कहा है कि वे अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी उपाय करें। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे मार्च की शुरुआत में जो गर्मी महसूस हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन मौसम की यह अस्थिरता अगले कुछ दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है, वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी लागू है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 21 मार्च को दिल्ली एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन 22 मार्च से बारिश की संभावना कम होगी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल प्री मानसून गतिविधियां तय समय से पहले ही शुरू हो गई हैं, जबकि ये आमतौर पर मार्च के आखिर में देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्च का यह महीना भारत में अप्रत्याशित मौसमी बदलावों के लिए याद किया जाएगा, जिसने एक तरफ गर्मी से राहत तो दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों और आम लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं।